दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जो कि है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब हम लोग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएंगे 150, जिसमें से 75 क्वेश्चन के उनको आंसर देने होंगे। सही सही देंगे तो पूरे नंबर भी पा जाएंगे। और उन 150 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब हम लोग बात करते हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बीकॉम थर्ड ईयर की, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है 15 नंबर के लिए, और वहाँ पर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का कंप्लीट विद बैलेंस शीट एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो उनके लिए ये 15 नंबर के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। साथ ही साथ जब 12th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उनसे भी ये लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले 4 वीडियो में दे चुका हूं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें बेसिक बताया है, डिविजिबल नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स बताए हैं, जर्नल एंट्रीज बताई हैं, प्रोविजन बताए हैं कि सेक्शन 55 में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटेड टू रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अर्थात पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करने के संदर्भ में क्या नियम दिए गए हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आज वाले वीडियो में सब के सब सॉल्व टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और कैसे उनके लिए अकाउंटिंग करेंगे, कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। ये वाला जो आज वाला वीडियो है ये कॉमर्स में बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और कॉमर्स से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कॉमर्स टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनटीए नेट जैसे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। बच्चा आपसे भी जो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाएगा 4 नंबर के से, वो यहीं से आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पर आपको इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एमसीक्यू सीरीज के वीडियोस भी प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आवश्यकता अनुसार आप उन्हें देख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ में उन्हें साझा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन, जहां हमें कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है। कौन से? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम his 2,40,000 preference share by the conversion for this purpose company issued 20,000 equity shares, 40% प्रीमियम। जर्नल एंट्री विल बी। ठीक है ना। कंपनी क्या करना चाहती है, अपने 2,40,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है। कैसे? 20,000 इक्विटी शेयर्स को इशू करती है 40% प्रीमियम पर। ये 20,000 शेयर, देखो इक्विटी शेयर यहाँ पर कितने रुपए का है ये नहीं कहा गया। जब कभी भी इक्विटी शेयर के साथ में रुपीज ना दिए हो तो वो 10 रुपीज वाला माना जाता है। डिबेंचर्स के साथ में अगर रुपीज ना दिए हो तो वो 100 रुपीज का माना जाता है, और प्रेफरेंस शेयर के साथ में अगर रुपीज ना दिए गए हो तो वो 100 रुपीज का माना जाता है। इक्विटी 10, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर्स दोनों 100 के माने जाते हैं। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है ना। तो अब इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहली एंट्री, जब आप प्रोविजन कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? प्रोविजन कर रहे होते हैं। किसका? पेमेंट करने का। तो क्या करते हैं, यहां पर आपका परसेंटेज दिया नहीं गया तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम पर रिडेम्पशन कर रहे हैं तो प्रीमियम भी लिख लेते हैं यहां पर, लेकिन हम प्रीमियम पर तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, तो प्रीमियम नहीं होगी। टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर
होल्डर्स अकाउंट, ओके, फॉर अमाउंट ड्यू, ये एंट्री होनी है। पेमेंट हमको कितना करना है, 2,40,000 का पेमेंट हमको करना है, 2,40,000 का पेमेंट हमको करना है। अब इससे पहले मैं आपको एंट्री बता के आया हूं, जब हम लोग रिडेम्पशन करते हैं तो लिखते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी तक लिखते आए हैं जब हम कैश में रिडेम्पशन कर रहे होते हैं, जब कैश में रिडेम्पशन कर रहे होते तो क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ कैश में नहीं कर रहे हैं, यहाँ कैसे कर रहे हैं, कन्वर्जन के द्वारा कर रहे हैं, उनको कन्वर्ट कर देते हैं हम। प्रेफरेंस शेयर को कहां कन्वर्ट कर देते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपके लिए क्वेश्चन, जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा होता है या फिर नए प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा होता है, ऐसे कहें कन्वर्जन के द्वारा रिडेम्पशन किया जा रहा होता है, तो ऐसे शेयर्स कब इशू किए जा सकते हैं, अर्थात कितने परसेंट शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अनुमति मिलने पर ही इस तरीके से शेयर्स इशू करके इनका रिडेम्पशन किया जा सकता है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो मैं कैश में नहीं कर रहा हूं तो बैंक नहीं होगा, क्या होगा, अब इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर वो कैपिटल में प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं तो प्रीमियम भी हो जाएगी, तो मैं तो प्रीमियम पर इशू कर रहा हूं, देखो 40% प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना, फॉर प्रेफरेंस शेयर रिडीम बाय द कन्वर्जन, ओके। अब देखो यहां पर आपको कितना देना था, 2,40,000। जब 20,000 शेयर हम इशू करेंगे 10 रुपए वाला, तो कितना हमारे पास में आएगा पैसा, 20,000 गुणे 10 बराबर 2 लाख। और 10 रुपए का 40% कितना हुआ, 10 रुपए का 40% कितना हुआ, 4 रुपया। कितना हुआ, 4 रुपया। तो अब हम 20,000 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, अगर ये ज्यादा हो जाएगा हमारा, इसको आप 20 कर लीजिए, 20% प्रीमियम। 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80,000 रुपए हो जाएगा यहाँ, जबकि हमको देना कितना है, 2,40,000 ही देना है, ठीक। वो भी कंडीशन दूसरी बन जाएगी, मैं समझा दूंगा आपको। तो अब देखो यहाँ पर कितना, 20,000 गुणे 2, ये कितना आ जाएगा, 40,000। कितना हो गया, 2,40,000। क्या हो गया, 2,40,000। बात क्लियर हो गई है, एकदम समझ में आ गया है। अगर कन्वर्जन की एंट्री पूछी जाए तो ये नहीं पूछता आपसे, ये वाली इसकी सही एंट्री होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। अच्छा, जो कंडीशन मैंने दी थी यहाँ पर, अगर मैं 40% शेयर 40% प्रीमियम कह देता तो क्या चेंज आता, तो ये तब हो सकता था जब ये वाले शेयर्स को रिडीम करने पर हम 40,000 प्रीमियम भी दे रहे होते, 40,000 प्रीमियम दे रहे होते, तो ये सिचुएशन बन जाती। देखो यहां पर क्या होता, फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,40,000, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 2,80,000। फिर यहां पर हम लेके आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,80,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 80,000, तो 2,80,000 यहां पर आ जाता। बात क्लियर है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पर हो तो ऐसी सिचुएशन हो सकती थी, यहां पर अगर हम ऐसा करते तो यहां की वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम की ज्यादा हो जाती, तो हम ज्यादा पेमेंट थोड़ी करेंगे, या तो कहा गया हो कि पेमेंट प्रीमियम पर कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई है, जी हाँ सर, बात क्लियर हो गई है। तो आपको क्या याद रखना है, ये जर्नल एंट्री याद रखनी है। क्वेश्चन जब कभी भी अच्छा पूछा जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रेफरेंस शेयर इतने रुपए वाले, प्रेफरेंस शेयर इतने रुपए वाले नए इक्विटी शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर इशू करके उनको प्रीमियम पर या पार पर उनका रिडेम्पशन किया जा रहा है, बताओ इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी। ध्यान रखना, अगर नए शेयर्स प्रीमियम पर इशू किए जा रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट हो जाता है और दोनों वैल्यू मिला करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डेबिट किया जाता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। आ गई है, हाँ जी सर, बात क्लियर हो गई है एकदम, अब मुझे कोई डाउट नहीं रह गया है। तो चलिए देखते हैं अगला। वांट्स टू रिडीम इट्स 20,000 redeemable preference shares of ₹10 each at par. For this purpose, on 1st March 2020, company issued 12,000 equity shares of ₹10 each at 10% premium. दो क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जा रहे हैं, हाउ मच मनी कैन बी यूज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अर्थात जो हमको अमाउंट मिल रहा है
उसका कितना यूज हम कर सकते हैं फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ CRR अर्थात कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व विल बी, कितना अमाउंट हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। बात क्लियर हो गई, क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया, आप समझाइए। देखो यहां पर सब फिर वही बात आती है, आप देखो आपकी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या है, तो 20,000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले हैं, 2 लाख रुपए हो गया। कितना आपको रिडेम्पशन करना है? 2 लाख रुपए की कैपिटल का रिडेम्पशन करना है। फिर आप न्यू इशू करोगे, न्यू इशू करोगे, आप न्यू इश्यू करोगे, कितना? 12,000 शेयर इशू करोगे 10 रुपए वाला, तो 12,000 गुणे 10 बराबर 1,20,000 प्लस प्रीमियम आएगी आपको 10%, तो कितना हो जाएगा? 12,000 ये हो जाएगा, कुल मिलाकर आपको कितना आएगा? 1,32,000 आएगा। ठीक, लेकिन आप मुझे बताओ क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किया जा सकता है? तो आपका आंसर होगा, क्योंकि पिछला वीडियो आपने देख रखा है, आपका आंसर होगा जी बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज हम प्रीमियम कैपिटल रिडेम्पशन पर प्रीमियम देने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल रिडेम्पशन के लिए नहीं कर सकते। तो ये 12,000 मिला जरूर है, लेकिन ये हम इसको रिडेम्पशन पर दे नहीं सकते। मिला है मेरे पास, लेकिन चूंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, इसको कैपिटल रिडेम्पशन पर यूज नहीं कर सकते। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मनी कैन बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ शेयर? ओनली 1,20,000, केवल 1,20,000 रुपए की कैपिटल का यूज कर पाओगे फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो पहला आंसर हो गया हमारा, 1,20,000 का यूज कर पाएंगे, बाकी का यूज ही नहीं कर पाएंगे। ओके, बात क्लियर? 12,000 रखा है, रखा रहने दीजिए, काहे परेशान है, रखा रहने दीजिए, नहीं यूज कर पाएंगे। बचा हुआ 80,000 ये कहां से लाओगे? ये कहां से लाओगे? तो जिसका कोई नहीं होता उसका डिविजिबल प्रॉफिट होता है। कौन होता है? डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ये 80,000 कहां से लाएंगे? डिविजिबल प्रॉफिट से लाएंगे। डिविजिबल प्रॉफिट से लाएंगे तो कहां और ले जाना पड़ेगा? CRR में ले जाना पड़ेगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ले जाना पड़ेगा। ले जाइए, तो दूसरा आंसर हो गया हमारा 80,000। 80,000 खत्म। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। कितने बताए? 5 क्वेश्चन। पिछले वीडियो में बताए थे 3 क्वेश्चन, आज वाले में बताए 2 क्वेश्चन। ये 5 क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में बैठ गए हैं तो प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रेफरेंस शेयर के चाहे कितने भी क्वेश्चन कर डालिए, इन 5 पर ही बार बार घूम रहे हैं, घुमा घुमा के फिर वही पूछा जाएगा, फिर वही पूछा जाएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। इन्हीं 5 पर पूरी किताब घूमे, अलग आएगा ही नहीं, सब कुछ उसी में है ना? बात क्लियर है? बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, इतना पता है। प्रोविजंस आपको सेक्शन 55 के पता होने चाहिए, फिर क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। यकीन मानिए, आपको ये क्वेश्चन जब ऑप्शन में दिया होगा तो ए ऑप्शन ही दिया होगा 1,32,000 रुपए। इसके लिए अगर ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा होगा तो आपको ये वाला ऑप्शन भी एक दिया होगा 80,000, और एक ऑप्शन ये भी दिया होगा कि 12,000 हम लोग यूज कर ले तो कितना बचेगा? बोलो 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 बोलो, कितना बचेगा? अगर हम 1,32 यूज कर लें तो कितना बचेगा? 68 है ना? 62 70, हाँ 68। ये वाली भी वैल्यू दी होगी कि इतना CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये भी बच्चे करेंगे ऐसा थोड़े, बच्चे तो बहुत होनहार हैं, दिमाग नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे नहीं। फिर ये वाला आंसर भी लेंगे, कहेंगे हमको देखो इतना रिडेम्पशन करना था, इतना मिल गया, तो बाकी वाला जो बचेगा वो CRR से लाएंगे, वो हम लाएंगे डिविजिबल प्रॉफिट से, तो वो नहीं ले जाएंगे CRR में। नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज आप रिडेम्पशन के लिए नहीं कर सकते हो। तो ये सारा ये आंसर गलत होगा आपका, ये आंसर सही होगा, और उस क्वेश्चन के लिए ये आंसर गलत होगा आपका। केवल 1,20,000 रुपए वाला ही आंसर सही होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, अब कंफ्यूज नहीं होंगे। नहीं होंगे ना सर? बिल्कुल नहीं होंगे, अभी तो समझ गए हैं, एकदम पक्का समझ गए हैं। तो ये वो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो इसकी पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप के। मैंने ये क्वेश्चन थे शॉर्ट टाइप के, क्या शॉर्ट ही क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 नंबर दे करके जाएगा। और अगर हम थर्ड ईयर की बात करें तो वहां पर 4 नंबर के लिए ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, विद जर्नल एंट्री आपसे पूछ लिया जाएगा। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें मैं बैलेंस शीट तक बनवाऊंगा आपसे।
मैं बताऊंगा कैसे रिडेम्पशन, सारी एंट्री बताऊंगा, सारे अकाउंट्स बताऊंगा, बैलेंस शीट बताऊंगा कि रिडेम्पशन के बाद की बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। बने रहिए हमारे साथ, अपना स्नेह लगातार हमारे साथ बनाए रखिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। मेरे द्वारा जितने भी वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उन सब का लिंक प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। अगर आपके लिए आवश्यक है या आपके साथियों के लिए आवश्यक है तो उनके साथ साझा करिए। अपना स्नेह हमारे साथ लगातार बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन लॉन्ग फॉर्मेट वाला क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।